ओके दानियाल, ओके जी दानियाल, शेयरिंग हो रही है? अब हो रही है? अब हो रही है। ओके, तो कोई क्यूरी नहीं है क्लास, आगे चलें। जी, जैक्ड एरे मींस एरे के अंदर बेसिकली कलेक्शन ऑफ एरेज, मोर देन वन एरे इन अ सिंगल एरे। एक एरे के अंदर आप मल्टीपल एरेज स्टोर कर सकते हैं लाइक दिस। ये एक एरे है माइक जैक्ड एरे, इसके अंदर 3 एरेज जो हैं वो आपने फर्दर ऐड किए हैं, बट डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। अगर आपने जो फर्स्ट एरे है उसका साइज आपने डाटा टाइप इंटीजर बताई है, तो बाकी रिमेनिंग जो एरेज हैं वो भी इंटीजर डाटा टाइप के ही होंगे, बट उनके नंबर ऑफ एलिमेंट कैन बी ऑफ वेरिएबल लेंथ। मींस फर्स्ट एरे के 3 एलिमेंट्स हैं, सेकंड एरे के भी 3 एलिमेंट्स हैं, और थर्ड एरे के 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसकी फर्दर एग्जांपल ऐसे भी हो सकती है, लेट से जैसे हमारे पास डिफरेंट आईडीज हैं, अब हर आईडीज में डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे। हो सकता है मेरे पास एक पीएफ की आईडी है 1036111, उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं। फिर रिमेनिंग मेरे पास एक और आईडी है, उसमें मेरे पास 34 स्टूडेंट्स हैं। फिर मेरे पास एक और आईडी है जिसमें 38 स्टूडेंट्स हैं। सो मींस क्लास एक ही है पीएफ की, बट उसके अंदर मेरे पास डिफरेंट एरेज हैं, और मैं हर एरे में हर स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर कर रही हूँ। ठीक है, एरे 1 में 1036111 के स्टूडेंट 1 2 3 4, इसी तरह 40 स्टूडेंट्स के पीएफ के मार्क्स आ जाएंगे। फिर एरे 2 में लेट से वो 1036113 है, आपकी आईडी है, उसमें फिर जो सीरियल नंबर वाइज मैं स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट कर दूंगी। फर्स्ट वन पे उमेश के, फिर सेकंड वाला मार्क्स जो हो गए वो अदील के, पे थर्ड एंड सो ऑन, वन बाय वन सबके। सो वेरिएबल लेंथ के एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्ट्रिंग्स। इसका मैंने जो है वो आपको लेक्चर भी सेंड कर दिया था, देखा था वो लेक्चर आपने स्ट्रिंग्स का? किसी ने व्यू की थी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने सेंड की थी, जैक्ड एरे और स्ट्रिंग्स वाली? ओके, सो स्ट्रिंग्स क्या है? स्ट्रिंग इज बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। जो हम कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर में एक कैरेक्टर स्टोर करते हैं, लेट्स से कैरेक्टर इज इक्वल, कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू ए, कैरेक्टर सी एच वन इज इक्वल टू टू। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग पे हम कैसे काम कर सकते हैं? अदिल, आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? अगर कॉलम की लेंथ को यूजर से ले लें तो वो कैंसिल, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप कॉलम की लेंथ लेना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। रुक जाओ, मैं इसकी शेयरिंग बता देती हूँ। एडिटर भी हो रहा है क्लास दानियाल? यस मिस। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करो, यूजर से इनपुट ले लो, लेकिन आपको वन बाय वन सारी रॉज लेनी पड़ेगी। लेट से आप कहो a1 इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, इसको हम कर देते हैं C1 यानी कि कॉलम 1, तो यहाँ पे आप कर दें कॉलम 1। अब जो यूजर इनपुट देगा, जो भी वैल्यू देगा C1 में, उसी के अकॉर्डिंगली आप उसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू देनी जरूरी है। यहाँ पे भी आप लिमिट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करना चाहोगे, लेट से मैंने कहा कि C1 में वैल्यू स्टोर हो जाए, और C1 में स्टोर करने के बाद मैं यहाँ C1 पास कर रही हूँ, तो ये मुझे एरर देगा। आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे आप वेरिएबल लेंथ छोड़ दो, और यहाँ पे आगे जितनी आप वैल्यूज दोगे उसी के अकॉर्डिंगली ये खुद से लेंथ कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन अगर आप यूजर से इनपुट लेने के बाद यहाँ वेरिएबल पास करोगे, तो वो वेरिएबल पास करते वक्त आपको एरर देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ कांस्टेंट वैल्यू इज एक्सपेक्टेड। कांस्टेंट वैल्यू मीन्स लिटरल वैल्यू, जो डायरेक्ट वैल्यू हो, इंटीजर वैल्यू कांस्टेंट हो जो।
ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको C1 इज इक्वल टू 10 कर दूंगी और फिर C1 पास करूंगी तो फिर तब भी ये मुझे एरर देगा। ठीक है, तो कॉलम का साइज आपको पहले से नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने पड़ेंगे कांस्टेंट वैल्यूज में। अच्छा जी, और कोई फर्दर क्वेश्चन तो नहीं है? नेस्टेड लूप में तो वही कंडीशन लगेगी ना बच्चे, जो कंडीशन आपकी जो लेंथ उठाएगा वो a1 ऑफ i डॉट लेंथ, a1 ऑफ i डॉट लेंथ, यानी कि a1 i की वैल्यू 0 होगी, सो i1 0 की लेंथ उठाएगा जितने आपने एलिमेंट्स आगे दिए हैं। 3 एलिमेंट्स हैं तो ये 3 रिटर्न करेगा। ये कंडीशन तो ये सेम ही रहेगी, ये नहीं चेंज होगी। इसी के बेसिस पे जो जैक्ड एरे वर्क कर रहा है। क्लियर हो गया? अदील एंड मोहम्मद हमजा। कंकैटिनेट मतलब हाँ, जैक्ड एरे में आप 2D एरे भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने 1D एरे बनाई है ना, तो आप 2D एरे भी ऐड कर सकते हैं जैक्ड एरे में, लाइक दिस। और फिर यहाँ पे जब आप एरे दे रहे हैं तो फिर उसका आप साइज कैसे देंगे? A0 1,2। इसी तरीके से आप 1 बाय 1 जो है वो आप 2 by 3, यानी कि 2 रॉज एंड 3 कॉलम्स। फर्स्ट एरे जो है वो इटसेल्फ एक 2D एरे है, यानी कि A1 0 पे क्या है, एक 2D एरे है, और इसमें इस तरीके से वैल्यूज नहीं जाएंगी, बल्कि इसमें वैल्यूज किस तरीके से जाएंगी, जिस तरह हम 2D एरे में देते हैं। मेरे पास कितना है, 1 रॉ एंड 2 कॉलम। एक ही रॉ है मेरे पास जिसमें 2 कॉलम्स होंगे, तो मैं इसको 2,4 कर दूंगी। ठीक है, ये एक 2D एरे बन गई। सेकेंड वाला मेरे पास किस तरह है, 2,4। तो 2,4 में हम कैसे जाएंगे, 2 रॉज होनी चाहिए मेरे पास और 4 कॉलम्स। तो ये फर्स्ट वाली रॉ कॉमा सेकेंड वाली रॉ, और हर रॉ में कितने, 4 कॉलम्स, यानी कि 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। 1,2,3,4। नेक्स्ट वाले में 5,6,7,8। तो जैक्ड एरे में आप 2D एरेज भी बना सकते हैं। चेंज क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे जो सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला तो फिक्स रहेगा कि कितनी रॉज होंगी। जो सेकंड वाला है वहां पे आप कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, इट मींस ये 2D एरे। और फिर यहाँ पे जब आप साइज देंगे A1 0 इज इक्वल टू न्यू एंड 1,2, सिमिलरली 2,4। और फिर यहाँ पे इसको हम कर देते हैं 2,2। सो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास 2,2, ये बॉडी आ गई। 2 रॉज और 2 कॉलम होने चाहिए, सो एक रॉ ये हो गई, एक रॉ ये हो गई, और हर रॉ में 2 कॉलम होने चाहिए। 200, 300, 400। सही है, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 1,3, यानी कि 1 रॉ एंड 3 कॉलम। तो इसको ब्रैकेट में कर देते हैं 1,3 कॉलम और 3 वैल्यूज आ जाएंगी। एक ही रो है और 3 कॉलम्स हैं। और लास्ट वाला मैं कर देती हूँ 2,3, यानी कि मेरे पास 2 रोज हों और 3 कॉलम्स हों। तो हम इसको इस तरीके से कर देते हैं। अदील, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे जब तक मैं ये 2D एरे समझा रही हूँ? कंकैटिनेट से क्या मुराद है आपके? ठीक है, मैंने कहा 2 रॉज होंगी, एक रॉ ये हो गई और एक रॉ हम और बना देते हैं, इसमें भी 3 कॉलम्स होने चाहिए। इसमें हम कर देते हैं 10, 20, 30, 30। ठीक है, अब इसको हम जब इवेलुएट करेंगे, सो इवेलुएट कैसे करेंगे हम? इवेलुएट हम इसको करेंगे, यानी कि जब इसको प्रिंट करवाना होगा, सो प्रिंट करवाने के लिए जो एक लूप लगेगी वो किसके लिए लगेगी, नंबर ऑफ रोज के लिए, इसके लिए। ठीक है, और इसके बाद फिर मुझे 2 लूप और चाहिए होंगी, एक रॉ के लिए और एक कॉलम के लिए। तो फिर हम किस तरीके से चलाएंगे, इन j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन A1 ऑफ i डॉट
a1 of I dot one j is less than, कितनी दफा चलना चाहिए, वन। सिमिलरली एक और लूप लगनी चाहिए, फॉर int k is equal to 0 सेमीकोलन k is less than, कितने कॉलम्स है मेरे पास, वन रो है और टू कॉलम है, लेस देन टू सेमीकोलन k प्लस प्लस, और यहाँ ब्रैकेट में हम क्या प्रिंट करवा दें, प्रिंट करवाना है, सो कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट सेमीकोलन, क्या प्रिंट हुआ हमारे पास, a1 ऑफ I, एंड सेकंड वाला क्या प्रिंट होना चाहिए, I कॉमा j, j कॉमा k, j कॉमा k प्लस एक स्पेस, और ये सारा हटा देते हैं। ठीक है, इसने मुझे वो सारी वैल्यूज प्रिंट करवा दी जो मैंने ऊपर इनपुट दी थी। अच्छा, यहाँ से हम एंटर रो हटा देते हैं, कंसोल डॉट राइट a1 ऑफ I डॉट a1 ऑफ 0 डॉट गेट, आवाज नहीं आ रही क्लास, आ रही है। थ्री डी है, टू डी एरे का तो इसी तरीके से आपके पास ये देखें, टू डी एरेस उन्होंने भी इसी तरीके से डिक्लेयर किया है, जैक एरे 0 इज इक्वल टू न्यू एंड कॉमा सेपरेटेड, और उसके बाद सारी वैल्यू जैसे हमने किया है यहाँ पे, कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, और यहाँ पे भी डिक्लेयर किया है कि आपके हमारे पास क्या है, एक टू डी एरे है। सिमिलरली ऐसी डिक्लेरेशन हुई, और इसी डिक्लेरेशन के साथ फिर आगे आपने इंटीजर के साथ जो जो वैल्यूज दी वो प्रिंट हो गई, 2412, बट ये सारी वैल्यूज को प्रिंट नहीं कर रहा, 2412 वो भी रिवर्स में कर रहा है, I J and K, a1 I 0 comma a1 I 0 comma j is less than a1 dot get length of
0। सिमिलरली हमारे पास के क्या होगा, A1 डॉट गेट लेंथ 1, तो वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के लिए। अच्छा, कहीं मैंने इज इक्वल टू तो नहीं लगाया? यहीं पे कुछ गड़बड़ आ रही है। k is less than A1 of j 9 dot A1 of I, यानी कि I1 की लेंथ उठाए, जो कि हमारे पास ये है I1 of I डॉट इसका तो लेंथ ही नहीं, और A1 डॉट गेट लेंथ, आप भी मसला है। A1 dot MJDH, A1 dot length कुछ वैल्यूज तो दे रहा है वो, लेकिन कहीं लूप में, कहीं आइट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम है। चलो मैं इसको देखती हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। बहरहाल आप 2D एरे में जिस तरीके से ये मैंने किया है ये तो हो रहा है, बस लूप की आइट्रेशन में कहीं कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप 2D एरे डिक्लेयर कर सकते हैं तो ये देखिए मैंने डिक्लेयर करके इनिशियलाइज तो करवा दिया। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ही मैं प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, मल्टीपल एरेज मैट्रिक्स फॉर्म में ही प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। तो मैं ये देख लेती हूँ इसका कोड में अभी चेक करके, फिर मैं आपको अभी सेंड कर देती हूँ। एरे का भी, स्ट्रिंग का भी आप एरे बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बट वो आपके पास एक कैरेक्टर एरे ही होगा। और अगर आप स्ट्रिंग का एक एरे बना रहे हैं तो उसमें मोर देन 1 स्ट्रिंग्स होंगी। अगर कैरेक्टर का एरे बना रहे हैं तो एक से ज्यादा कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं, और अगर आप स्ट्रिंग का एरे बना रहे हैं तो एक से ज्यादा स्ट्रिंग ऐड हो सकते हैं। जैसे अगर मैं कह रही हूँ स्ट्रिंग s इज इक्वल टू, मतलब एरे बना के 2 एलिमेंट्स उसका साइज दे रही हूँ, तो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो फर्स्ट इंडेक्स पे पाकिस्तान होगा और सेकंड इंडेक्स पे जिंदाबाद होगा। ठीक है, सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्ट्रिंग।